मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नो सर। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नो सर। नो सर। एक ही मिनट। यस सर। विजिबल है? कंपेयर करना है आपको सर आपकी आवाज क्लियर नहीं के साथ। सबसे पहले तो नाम देखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल लिखा हुआ है। टू फॉर्म बेसिक स्टेशन। अल्कलाइन का मीनिंग वाटर सॉल्युबल। सर आपकी आवाज ब्रेक हो क्या रही रही है। है? हो रही आवाज? अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ अल्कलाइन का मतलब वाटर सॉल्युबल टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन है। अर्थ बिकॉज सोर्स अर्थ क्रस्ट है, और मेटल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। अगर आप इसे ग्रुप 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो भी ज्यादा है। एलिमेंट्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है। लास्ट एलिमेंट जो है आपका वो रेडियो एक्टिव है, तो स्टडी नहीं करेंगे मैंने। बेरिलियम एनोमलस बिहेवियर शो करता है, और बेरिलियम सर आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। लिखा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो सिल्वरी वाइट सॉलिड है। बेटा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो थोड़ा एडजस्ट करिए। सिल्वरी वाइट सॉलिड है। आप ग्रुप 1 की तरह से देख सकते हैं, ग्रेइश ब्लैक हो जाता है ड्यू टू टार्निशिंग एयर। ग्रुप 1 में जो है वो ज्यादा इजीली टार्निश होता था 2 के कंपैरिजन में। सॉफ्ट इन नेचर देखेंगे तो वी अभी आ रही है क्लियर? यस सर।
मैं बोल रहा हूँ आप ग्रुप 1 के नोट्स के साथ compare करिए हर प्रॉपर्टी को। क्लस्टर भी आप देखेंगे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है और 1a का लक्ष्य ज्यादा होता है। साइज देखेंगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, 1 इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो डिक्रीज होता है, 2a का ज्यादा है। एफिनिटी 2a का ज्यादा है, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर मेटालिक को डिफाइन करता है, 1a का ज्यादा है। और बेरिलियम यहाँ पे सेमी मेटल है, सिंगल एलिमेंट विच शोज सेमी मेटालिक कैरेक्टर। हाइड्रेटेड रेडियाई डाउन ग्रुप डिक्रीज करती है, 2a की ज्यादा है। और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, 2a की ज्यादा है। आप कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए और ग्रुप 1 के साथ कंपेयर करिए सारी प्रॉपर्टीज को। कॉपी नो सर। सर हो गया। सबका हो गया कॉपी? नो
सबका हो गया कॉपी? मैं चेंज करूँ? स्लाइड हो गया ना? यस देखिए जरा, रिड्यूसिंग पावर एक्वेस में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। सेम रीजन, सेम ऑर्डर हमने ग्रुप 1 में पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। सेम ऑर्डर हमने पढ़ा था और सेम रीजन, ग्रुप डिक्रीज, एक्वेस उल्टा हो जाता था, इंक्रीज हो, मेल्टिंग मेलिंग पॉइंट चेंज है। अगर आप देखोगे तो कैल्शियम का, तो आपने ये भी आप देखो इंक्रीज होती है, वन इज एक्टिव सर आपकी है। आवाज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही ये है सर। मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। फ्लेम कलर अगर हम देखेंगे तो मेटल और कलर आपको सबको हो रहा है। तो सबको नहीं नहीं सुनाई दे। नहीं सुनाई दे रहा सर। नहीं सुनाई दे रहा है, ना सुनने वाले का है, मतलब डाउट नहीं है, कर तो क्या करा जाए। सर क्लियर हो जाता है बट बीच बीच में बहुत ये हो जाता है, सुनाई नहीं, समझ में नहीं आता और वर्ड्स सुनते नहीं है। मैं फिर एक बार और बोल रहा हूँ। अब एक्चुअली नेटवर्क इश्यू तो है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, वो तो है। सर अभी आ रही है अच्छे से। ये सब बातों में आती है केवल। मैं एक फ्लेम कलर बता रहा था, मैंने कहा ग्रुप 1 में भी था। फर्स्ट टू एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं, बेरिलियम क्यों शो करते, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। कैल्शियम का कलर बिग रेड है, एसआर का क्रिम्सन रेड है, सेम एज एलआई, और बेरिलियम का एप्पल ग्रीन है। आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो यहाँ पर +2 है। आयनिक नेचर एकदम सेम है ग्रुप 1 की तरह। फर्स्ट 2 एलिमेंट आपके कोवेलेंट है, वहां लिथियम कोवेलेंट था, यहाँ बेरिलियम मैग्नीशियम
हुआ कॉपी? नो 1 मिनट और सर। डन। हो गया भाई? यस सर। देखिए जरा केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है रिएक्शन विद O2। बेरिलियम लीस्ट रिएक्टिव है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम को हीट करने से होगी, बाकी सब नॉर्मल कंडीशन में कर लेते हैं। इसी तरह जब वाटर से रिएक्शन होगी, बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम हाई टेम्परेचर से करता है, रेस्ट ऑल रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। उसके बाद रिएक्शन करते हैं। सर स्क्रीन चली गई। अमोनिया से रिएक्शन होते हैं तो नाइट्राइट बनता है। इसमें से कार्बन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हो रही है, हमने ग्रुप 1 में कार्बन नहीं पढ़ा था। देखिए जरा, बेरिलियम रिएक्शन करता है तो बेरिलियम कार्बाइड बनता है। बेरिलियम कार्बाइड को हम मीथेनाइट बोलते हैं। फिर मैग्नीशियम कार्बाइड रिएक्शन करता है तो हम उसे एलिलाइड बोलते हैं। आप नाम देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है। कैल्शियम टू बेरियम रिएक्शन करते हैं तो एसिटिलाइड बोलते हैं। इसका ये जो नाम है वो प्रोडक्ट के बेसिस पे है। जिसे हमने मीथेनाइट बोला है वो हाइड्रोलिसिस पे मीथेन दे रहा है। जिसे हमने एलिलाइड बोला है वो एलाइल दे रहा है, और जिसे एसिटिलाइड बोला है वो एसिटिलीन दे रहा है।
तो इनके बेसिस पे इनको नाम दिया गया है, कॉपी कर सकते हैं हम। कॉपी हो गया? सर एक मिनट बस लास्ट पॉइंट। हाँ, सर बस एक मिनट लास्ट पॉइंट कॉपी कर रहा हूँ। हाँ सर। देखिए जरा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये भी आप ग्रुप 1 से कंपेयर कर सकते हैं। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है, बेसिक होता है। सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, पर ग्रुप 1 की ज्यादा है। बेसिक डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, ग्रुप 1 का ज्यादा है। बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है बाय नेचर। मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और के हाइड्रोक्साइड को बेरिटा वाटर। ये कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। कार्बोनेट देखेंगे तो ग्रुप 1 से ही कंपेयर कर रहे हैं। MCO3 टाइप है, आयन सॉल्युबल सॉलिड है। तो सॉल्यूशन बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का मिक्सचर है। 1 है लेकिन ज्यादा बेसिक है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, और कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है। ये हमने ग्रुप 1 में बताया था। तो सब कुछ कंपैरेटिव है, सब कुछ रिलेटेड है।
आप एक को याद रखोगे, एक ग्रुप को, तो दूसरा उसके साथ रिलेट करोगे।
कॉपी हो गया? हाँ सर हो गया। यस सर। बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन फॉर्म में अनस्टेबल स्टेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज ग्रुप 1 इंक्रीज हुई थी। सर आपका स्क्रीन चेंज नहीं हुआ सर, वही पहला वाला। फिर अब हो गया चेंज। नेटवर्क तो bicarbonates, carbonates, CO2, water as group 1. Then after 9th point continuation में right side है, sorry 10th है product of sulfate like NaOH2O. Ionic crystalline है, aqueous solution neutral same as group 1. support. How and compare please के लिए
कॉपी हो गया? यस सर। नाइट्रेट देखिए जरा, MnO3 ट्वाइस टाइप है। आयनिक सॉल्युबल सॉलिड क्रिस्टलाइन वहां भी था और यहाँ भी है। एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल, सेम, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। solubility decreases same as group 1A, thermal stability increases same as group 1A, nitrate on heating gives metal oxide NO2O2। ग्रुप 1A अगर आपको याद हो तो पूरा डिकम्पोज नहीं होता था। रिएक्शन विद हाइड्रोजन में मेटल से नाइट्रोजन रिएक्शन, हाइड्रोजन रिएक्शन फॉर्म करता है। सर ये जो आपने कहा वो समझ नहीं आया बिल्कुल भी, आवाज ही नहीं आई ढंग ये से। हाइड्राइड केवल कैल्शियम तो बेरियम बना सकते हैं, बाकी के नहीं बनाते। formation is not possible और बनेगा तो कोवेलेंट और नहीं आई आवाज। सर जो रिएक्शन विद H2 वाला आपने बताया वो कुछ भी कौन सा वाला? आवाज नहीं आई। रिएक्शन विद H2। अभी आ रही है आवाज आपको? यस सर। मैं कह रहा हूँ कैल्शियम टू बेरियम डायरेक्ट हाइड्राइड बन जाता है, बट बेरिलियम मैग्नीशियम का डायरेक्ट हाइड्राइड नहीं बनता है। अगर आपको हाइड्राइड बनाना है बेरिलियम मैग्नीशियम का तो आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करना पड़ेगा, जो मैंने नीचे करके दिखाया है आपको। हाइड्राइड बन रहा है, 2 मोल्स कम से कम जोड़ेंगे और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, इसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, and because of the shape this is called banana bond also। जिसका नंबर 2 होता है, एक ऊपर एक नीचे। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इज इट क्लियर? यस सर। सर एक ऊपर एक नीचे वाला क्या था सर? बनाना बॉन्ड इंटू 2 लिखा हुआ है, देखो राइट कॉर्नर पे रेड से हाँ सर। नंबर लिखा है बनाना। करिए कॉपी।
कॉपी हो गया? यस सर। सबका हुआ क्या? सर एक मिनट। सर आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सर दिख रहे हैं, थैंक यू सर। हाँ सर। डन। हाँ सर हो गया। देखिए जरा, हेलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हैलाइड तो बन जाता है बट ये एटमॉस्फेयर का वाटर भी ले लेता है बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी। आयनिक क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है। एक्वस सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेलिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, 1A में इंक्रीज होती थी। थर्मल स्टेबिलिटी 1A ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद स्टार पॉइंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल हाइड्रेटेड हैलाइड्स को हीट किया तो हैलाइड प्लस वाटर मिलता है एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। लाइक कैल्शियम क्लोराइड आप देख रहे हो, हाइड्रेटेड को हीट किया तो पानी अलग हो गया। दैट कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड एज डेसिकेटिंग एजेंट, मतलब वाटर रिमूवर। लेकिन अगर बेरिलियम के क्लोराइड को हीट किया, राइट साइड टॉप में आप देख पा रहे हो, तो दैट गिव्स हाइड्रोक्सी क्लोराइड along with HCl, हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसे हम सेल्फ हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद 14 पॉइंट आपका है, प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्रस बेरिलियम क्लोराइड। कैसे बनेगा? तो बेरिलियम ऑक्साइड में हमने कार्बन प्लस क्लोरीन डाला या CCl4 डालने से आपको एनहाइड्रस मिलता है, मतलब विदाउट वाटर हमें बेरिलियम क्लोराइड मिल पाता है। आप कॉपी कर सकते हैं। सर आपने बिकॉज ऑफ हाई एच क्यों लिखा है? हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके सर।
सर आपने कोई तो टर्म यूज किया था BOHCl के लिए, हाइड्रो हैलाइडेस कुछ तो। किसके लिए? हाइड्रोक्सी क्लोराइड। हाँ ओके सर। हाँ, OH है तो हाइड्रोक्सी क्लोराइड। कॉपी हो गया? यस सर। सबका हो चुका है ना? हाँ सर। प्रिपरेशन ग्रुप 1 में डायरेक्ट पेरोक्साइड बन जाता था, तो ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तब पेरोक्साइड बनता है। टेंडेंसी अगर हम देखें तो बेरिलियम में बिल्कुल भी नहीं है, और लास्ट 2 में बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, इजीली फॉर्म कर रहे हैं। मिडिल वाले में डिफिकल्ट है। तो जिनको हम इजी बोल रहे हैं उसमें भी हम 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं, देन इट फॉर्म पेरोक्साइड। स्ट्रोंशियम को प्रेशर और टेम्परेचर दोनों देते हैं, देन इट्स फॉर्म पेरोक्साइड। अब कैल्शियम में देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना पड़ रहा है, देन इट गिव्स पेरोक्साइड। तो ये डिफरेंस है तीनों के बीच में। आफ्टर दैट आपको डायगोनल सिमिलैरिटी देखनी है लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में। ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, almost same charge density, almost same reducing power, both form covalent compound, both form hydrated salt, and both react with carbon to form carbon। आप कॉपी कर सकते हैं। सही ऑलरेडी लिख लिया था। डायगोनल रिलेशन सर आपने ऊपर नहीं किया क्योंकि ये वाला 13th और 14th पॉइंट लिख लिया।
कॉपी कर लिया था आप कह रहे हैं, डायगोनल रिलेशन भी कॉपी हो गया था? नहीं सर। नहीं सर। तो वो बोल रहा हो गया, आप कह रहे हो नहीं हुआ, ऐसा कैसे? सर नहीं हुआ सर। करिए। सर चार्ज डेंसिटी क्यू बाय आर क्यों है सर, मतलब क्यू बाय वॉल्यूम नहीं होना चाहिए? फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। कॉपी हो गया। यस सर। देखिए जरा।
मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम के सोर्सेज में मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, SiO3, एस्बेस्टॉस, सिलिकेट 1:3 रेशियो फायर प्रूफ में यूज होता है, एप्सम सॉल्ट है, कार्नेलाइट है जो कि ब्रोमीन का भी सोर्स होता है, नीचे सॉरल सीमेंट है, MgO, MgCl2, डेंटिस्ट यूज करते हैं, और मैग्नीशिया है जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल फर्नेस की वॉल में यूज होता है। सी वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये आपको दिख रहा है। इसमें लाइम वाटर डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एसिड डाला तो हाइड्रेटेड हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसे हीट करेंगे तो आप देखिए हाइड्रोक्सी क्लोराइड मिला, और हीट किया तो ऑक्सी क्लोराइड मिला, एयर में हीट किया तो ऑक्सीजन मिला। तो इनमें से कोई प्रोसेस नहीं चलेगा, हमें क्या करना होता है, करंट ऑफ ड्राई HCl, इसमें हीट करते हैं हम, विल गेट एनहाइड्रस सॉल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस किया, मैग्नीशियम हमें कैथोड पर मिलता है। प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। सर करंट ऑफ राइट सेल का मतलब? HCl फ्लो कराते हैं हम, HCl की वेपर फ्लो कराते हैं, करंट का मतलब फ्लो। सर वो Br2 सोर्स लिखा है, इसका मतलब क्या है? Br2 का सोर्स है ये, मतलब समझा नहीं सर बिल्कुल। हुआ कॉपी? नो नो सर। सर एक्सट्रैक्शन बचा है। सर आपने Br2 का उसके बाद सोर्स क्या लिखा है वहां पे बाजू में? क्योंकि जब ब्रोमीन के एक्सट्रैक्शन में हम लोग हेलोजन में पढ़ेंगे तो कार्नेलाइट ही यूज किया जाता है। ओके सर।
हो गया कॉपी? यस सर, हो गया। Yes, sir. सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, मैंने बोला नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ। कैल्शियम देखिए, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम वाटर और स्लेक लाइम दोनों सेम है, फेज में डिफरेंस है, लिक्विड और सॉलिड। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट और वाटर 1:2 का रेशियो है। पीओपी और हेमी हाइड्रेट 2:1 का रेशियो है। डेड प्लास्टर CSO4 होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। जिप्सम आप देख पा रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड में हम एसिड या फिर सॉल्ट डालते हैं तो जिप्सम हमारा बन जा रहा है। वाइट क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है। 120 से 130 पे हीट करोगे तो पीओपी मिलता है। 200 पे डेड प्लास्टर है, और ज्यादा हीट किया तो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जा रहा है, तो गिव ऑक्साइड SO3 एंड वाटर। आप कॉपी कर सकते हैं। तो डेड प्लास्टर का मतलब क्या होता है? विदाउट वाटर, एनहाइड्रस। ओके सर। सर वो 120 के बाद क्या लिखा है सर? वो +30 है क्या? 120 से 130 डिग्री सेल्सियस रेंज है, ओके रेंज। सर। सर लिख लिया। Sir, 1 minute. हाँ सर।
देखिए जरा, पीओपी बनाने के लिए बहुत सिंपल है, जिप्सम में को हीट कर दीजिए और पीओपी बन जाता है। क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है, पीओपी में वाटर डालने से जिप्सम आ जाता है। पीओपी की सेटिंग एक्सोथर्मिक है, इसलिए जब सेटिंग में आप सोडियम क्लोराइड डालोगे ना, तो सोडियम क्लोराइड एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करके पीओपी को दे देगा और पीओपी की सेटिंग फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बोरेक्स या एलम डालोगे तो ये उल्टा काम करेगा, पीओपी का वाटर निकाल लेगा, सेटिंग स्लो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद राइट साइड में पोर्टलैंड सीमेंट लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ क्लिंकर एंड जिप्सम। पूछा गया जिप्सम क्यों डालते हैं, तो इट स्लो डाउन द सेटिंग, ये प्रोसेस को स्लो करने का काम करता है। 7 to 10% है। क्लिंकर क्या है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम अल्यूमिनोफराइड, इसका मिक्सचर है और इसकी भी सेटिंग एक्सोथर्मिक होती है। तो सेटिंग होती क्या है? आप कॉपी कर सकते हैं। सेटिंग मतलब हार्डनिंग को बोला जाता है। सर तो हार्डनिंग समझते हैं ना? हाँ सर, तो उस प्रोसेस हाँ, क्या होता है? क्या कह रहे हो? सर हार्डनिंग के प्रोसेस में क्या होता है, मतलब क्या होता है सर? एक्सोथर्मिक हीट लिबरेट होती है। आपने देखा है सीमेंटेड रोड बनती तो ऐसे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, हाँ सर, देखा कि नहीं देखा है? तो देखिए उसमें पानी भरा जाता है। हाँ, तो ये ये पानी क्यों भरा जा रहा है, क्योंकि हीट लिबरेट हो रही है, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा और सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। गॉट इट?
लिख लिया सर 2 मिनट सबका हुआ कॉपी? यस सर। सर 2 मिनट सर वो Any अरेंज correct? एटीएम वाटर क्या है, वो क्या लिखा है मतलब? एटमॉस्फेरिक वाटर को खींच लेता है ना, जैसे हमने आपको मैग्नीशियम क्लोराइड में हैलाइड में बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो पानी खींच लेता है एटमॉस्फेयर का, वही बोल रहे हैं। नमक की प्रॉपर्टी नहीं पता? आप नमक को रख दो थोड़ी देर में वो वेट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक वाटर को ले लेता है। देखा है कि नहीं देखा है? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो, ये सर भी नहीं सच देखा है? नहीं सर। वेरी गुड यार, सही है यार। और किसी ने देखा है ऐसा कि नहीं कि नमक को खुला रखने से वो वेट हो जाता है? हाँ सर ये मॉइस्चर फील है होता सर। हाँ, अभी जानवी के यहाँ का नमक अलग आता होगा। सबका हो गया ना कॉपी? यस सर। अभी ध्यान से एक बात सुनिए, मेरी तरफ से हाइड्रोजन खत्म, मेरी तरफ से ग्रुप 1 खत्म और मेरी तरफ से ग्रुप 2 भी खत्म। आप लोगों ने इनमें से अभी कुछ भी कोई भी मॉड्यूल सॉल्व किया नहीं है मेरे ख्याल से, एस ब्लॉक तक का। ठीक है, अब अगर आप लोगों का मन करे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं मन करेगा तो कोई बात नहीं है। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो इस बात की गारंटी, एक सिंगल क्वेश्चन भी ना तो याद रहेगा ना तो कभी होगा। आप लाइफ टाइम एक ही चीज बोलते रहोगे, याद करना पड़ता है, हो नहीं पा रहा है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने अभी से प्रैक्टिस नहीं करी तो। सब कोई भूल जाते हैं, टीचरों को भी याद नहीं रहता, टीचर भी बाद में यही कहते हैं वो सब तो बाय हार्ट करने की चीजें हैं, हो जाएगा बाय हार्ट बाद में। आप समझ लीजिए नहीं करेंगे तो होगा नहीं। मुझे बस इतना ही बोलना है, आप कर लेंगे तो नहीं तो देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। इज इट ओके? हाँ सर। सर असल में वही Yes, पूछना sir. था, तो जो हाइड्रोजन चैप्टर किया अच्छे से एकदम याद करके ऐसा सॉल्व किया, उसके बाद 2 दिन बाद रिवाइज किया, अब सर मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा सर, एक वीक ही हुआ है सिर्फ। तो देखो, अगर प्रैक्टिस किया है तो दोबारा रिवाइज करोगी तो तुम्हें कम टाइम लगेगा, थोड़ा कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। भूलना तो सबको है एक दिन, बट अगर आप ये सोच के करोगे नहीं तो लाइफ टाइम कभी नहीं होगा। थोड़ा तो याद है, ऐसा तो नहीं तो एकदम ब्लैंक फील करते हो। नहीं सर बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप इंस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, लेकिन अब नहीं करोगे तो फिर, अब अगर जिन लोगों ने नहीं किया है वो आज करना स्टार्ट करेंगे तो उनको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चाहे तो ट्राई कर लीजिएगा, मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए, अगर करेंगे नेक्स्ट में मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आप लोग चाहें। तो सर हर बार जितनी बार ठीक रिवाइज है, करें हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर एक बार आप कर लीजिए, फिर दोबारा आपको क्वेश्चन याद होने लगेंगे, क्वेश्चन ही याद हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। सर चलिए गाइस, कौन से पीपी करने, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने? अंकल मेरे चैप्टर खत्म हो गए हैं, जितने ओके पीपी हैं सब सर, करने हैं। सब करना। ओके सर। ठीक है, यस यस सर। सर। चलो गाइस, गुड बाय। बाय थैंक यू सर। सर। बाय सर। बाय बाय। सर आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करोगे? बेटा इसको जब खत्म कर लेना तब पूछना। ठीक है सर।